नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपन्यास रावण राजा राक्षसों का, इसके बारे में, जिसको लिखा है मराठी लेखक शरद तांदळे ने। दोस्तों, इस उपन्यास की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। रावण जंगल में अपने पिता के आश्रम में अपने भाई और बहनों के साथ रहता है। रावण के पिता का नाम है विश्रवा ऋषि। विश्रवा ऋषि जो है वो पौलत्स्य ऋषि के पुत्र हैं। पौलत्स्य ऋषि बहुत ही महान ऋषि होते हैं। रावण को दो सगे भाई है, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण को और कई सौतेले भाई बहन भी है, जिनका नाम है महापार्श्व, खर, दूषण, शूर्पणखा, महोदर, कुंभिनिसी। रावण को और एक सौतेला भाई होता है, कुबेर, जो कि सोने की नगरी लंका, उस नगरी का राजा होता है। रावण उस आश्रम में ही छोटे से बड़ा होता है। दोस्तों, अचानक एक रात कुछ लोग उस आश्रम पे हमला कर देते हैं और रावण की माँ कैकसी उनमें से एक आदमी को पहचान लेती है और वो जोर से चिल्लाती है, पिताजी। वो जो आदमी रहता है वो रहता है रावण का दादा असुरराज सुमाली, यानी कैकसी का पिता। दोस्तों, सुमाली जो है वो कई दिनों से अपनी बेटियों को जंगलों में ढूंढते रहता है। सुमाली अपने बेटों के साथ प्रहस्त और धूम्राक्ष और अपने सैनिकों के साथ अपनी बेटियों को कई सालों से ढूंढते रहता है। आखिरकार उनकी मुलाकात हो ही जाती है। सुमाली से रावण को पता चलता है कि कैसे धोखे से कुबेर ने देवताओं के साथ मिलके, विष्णु के साथ मिलके लंका जीती है। रावण को ये सुन के बड़ा अचंभित हो जाता है। उसके रावण के मन में बड़ी खलबली मचती है। उसको जब ये पता चलता है कि वो आर्य कुल का नहीं है, वो असुर कुल का है, ये सुन के वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। सुमाली रावण के दादा असुर साम्राज्य के बारे में रावण को बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उसके वंशज सुकेश कितने महान थे, महादेव की कितनी कृपा दृष्टि थी सुकेश के ऊपर, कैसे महादेव ने सुकेश को पुष्पक यान दिया था। सुमाली से रावण को यह भी पता चलता है कि देवता और असुरों के बीच के युद्ध में उनके भाई माली का मृत्यु हो जाता है। रावण को और एक दादा रहते, माल्यवान, यानी सुमाली के भाई। रावण फिर ये अपने मन में ठान लेता है कि अब वो सारे असुर, दैत्य, दानव, भूत, दास, दस्यु, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, नाग, सर्प, वानर, इन सब लोगों को मिलके, इनको सब एक करके वो राक्षस साम्राज्य की स्थापना करेगा और राक्षस संस्कृति की निर्मित भी करेगा। रावण महादेव का बड़ा भक्त होता है। वो हर सुबह महादेव की आराधना करता है। दोस्तों, सुमाली से रावण को ये पता चलता है कि राक्षस साम्राज्य पहले कितना महान था। बड़ी राजा के बारे में, हिरण्यकश्यप के बारे में, वृत्तासुर के बारे में, राजा प्रहलाद के बारे में रावण को सुमाली बताता है। सुमाली उनको ये भी बताता है कि उनके जैसा महान बनने के लिए रावण को ब्रह्मदेव के आश्रम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे शिक्षा लेनी पड़ेगी। 6 साल ब्रह्मदेव के आश्रम में रावण शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने के बाद 6 साल बाद वो फिर से अपने माँ से और अपने लोगों से मिलता है और फिर वो मन में ठान लेता है कि मुझे फिर से एक बार लंका को जीतना है। वो दक्षिण की तरफ सारे लोगों को लेकर चला जाता है और सुमाली सब लोगों को ये बताता है कि अब से रावण ही हमारा राजा रहेगा और सब रावण को असुर राजा बोलेंगे। रावण बोलता है, रक्ष इति राक्षसः, हर जमात के लोगों का मैं रक्षक हूँ, यानी राक्षस हूँ। बीच में रावण की मुलाकात शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य से होती है और रावण ये शुक्राचार्य को बोलता है कि वो राक्षस साम्राज्य के गुरु बने। लेकिन शुक्राचार्य रावण को ये बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य खड़ा नहीं हो जाता मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद रावण सैनिकों के साथ मिलके कुबेर के लंका पर हमला करता है और लंका पर कब्जा कर लेता है। कुबेर तो भाग जाता है और लंका जो है वो रावण को मिल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद
रावण की माँ कैकसी रावण का विवाह करना चाहती। वो मय राजा की कन्या मंदोदरी से रावण का विवाह कर देती है। रावण को उससे एक पुत्र भी होता है जिसका नाम रहता है मेघनाद। कुछ दिनों बाद रावण को ये खबर मिलती है कि कुबेर कहीं उत्तर में छुपा हुआ है, तो वो कुबेर के उस स्थान पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद कुबेर को कैदी बनाया जाता है। कुबेर से रावण को पुष्पक विमान भी मिलता है। पुष्पक विमान में बैठ के रावण को बड़ा ही आनंद होता है। रावण को पता चलता है कि कैलाश पर्वत यही आसपास कहीं है, तो रावण के मन में महादेव के दर्शन लेने की इच्छा होती है। वो महादेव के दर्शन लेने जाता है तो महादेव का सेवक नंदी रावण को रोक देता है। वो रावण को महादेव से मिलने नहीं देता है। रावण को बड़ा गुस्सा आता है। रावण फिर शिव तांडव स्तोत्र गाता है, जो कि रावण ने खुद लिखा होता है। उससे महादेव बड़े खुश होते हैं और वो रावण को दर्शन देते हैं। महादेव रावण के ऊपर खुश हो जाते हैं। रावण को चंद्रहास शस्त्र भी देते हैं। फिर रावण पुष्पक विमान से अपने लंका में वापस आ जाते हैं। रावण अपने मामा प्रहस्त को अपने साम्राज्य का सेनापति बनाता है। बीच में रावण की बहन कुंभिनसी का विवाह मधु राजा से होता है। शूर्पणखा का विवाह कालकेय राजा विद्युतजीवा से होता है। रावण फिर ठान लेता है कि मैं अपना राक्षस साम्राज्य को और बढ़ाऊं, तो वो आर्यव्रत को जीतने की मुहिम हाथ में लेता है। वो पूरे उत्तर के राजाओं को जीत लेता है। वो यम के राज्य को भी जीत लेता है, वरुण के राज्य को भी जीत लेता है। दोस्तों, इस बीच में रावण को यह पता चलता है कि शूर्पणखा का जो पति है विद्युतजीवा, उसने अपनी माँ को मारा है। जब रावण को यह बात पता चलती है तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि रावण के हिसाब से मातृ हत्या सबसे बड़ा पाप है। वो विद्युतजीवा को मृत्यु दंड देता है। शूर्पणखा को इससे बड़ा दुख होता है, लेकिन रावण अपने निर्णय पर ठाम रहता है। दोस्तों, मय जो रहता है यानी रावण के जो ससुराल है मंदोदरी के पिता, वो बहुत बड़े शिल्पकार रहते हैं। तो रावण मय से अनुरोध करता है कि राजा, मुझे ऐसी एक सोने की नगरी बनाना है जहाँ मेरी प्रजा भी सोने के घर में रहे। मय बोलता है, मैं बनाऊंगा, ऐसी नगरी मैं आपको बना के दूंगा, और ऐसी नगरी बनाऊंगा जो आज तक पृथ्वी पर कहीं बनी नहीं होगी। लेकिन वो सोने की लंका बनाने के लिए रावण को सोना चाहिए रहता है। रावण को ये पता चलता है कि वाली के साम्राज्य में किष्किंधा नाम का साम्राज्य रहता है, उसमें बड़ा सोना है। रावण को वो सोना चाहिए रहता है। वो वाली से मिलने जाता है और वाली और रावण के बीच में द्वंद्व होता है। वाली उसमें जीत जाता है, रावण हार जाता है। और रावण अपनी इच्छा बताता है कि मुझे अपनी सोने की लंका बनाने के लिए आपके साम्राज्य से सोना चाहिए। वाली रावण को बोलता है, आपको जितना सोना चाहिए आप लेके जा सकते हो, आज से आप मेरे मित्र हो, मुझे इस सोने की कोई लालच नहीं है। इसके बाद रावण सोने की लंका पूरी बना देता है, इतनी सुंदर लंका कि सारे पृथ्वी पर ऐसी लंका कभी बनी नहीं होगी। बीच में मेघनाद, जो कि रावण का पुत्र है, और इंद्र, इनके बीच में युद्ध होता है। मेघनाद बड़ा ही शूरवीर रहता है। वो रावण से हमेशा बोलता है कि मुझे आप युद्ध पर भेजो, मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, आप मेरे इतने थे तब से आप युद्ध लड़ रहे, तो मुझे भी युद्ध लड़ने का मौका दो। वो इंद्र के साथ युद्ध लड़ता है, इंद्र को कैद कर लेता है। लेकिन दुख की बात यह है कि रावण के दादा सुमाली का उस युद्ध में मृत्यु हो जाता है। रावण को ये सुन के बड़ा दुख होता है, बड़ा धक्का बैठता है रावण को। कुछ दिनों बाद शूर्पणखा अपने सैनिकों के साथ मिल के एक जंगल में जाती है, और जंगल में कोई व्यक्ति शूर्पणखा की नाक और कान काट लेता,
क्योंकि शूर्पणखा उससे बोलती है कि आप मुझसे विवाह करो। तो वो व्यक्ति रहता है लक्ष्मण। जब रावण को ये पता चलता है कि मेरी बहन के नाक और कान किसी व्यक्ति ने काटे, रावण आग बबूला हो जाता है। रावण को बड़ा ही गुस्सा आता है। रावण अपने गुप्तचरों को बोलता है कि आप पता करो ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बहन के नाक और कान काट दिए। अगर ये 2 ही लोग हैं तो हमारी 14,000 सैनिकों को इन्होंने मार कैसे गिराया। हो सकता है कि कुछ और लोग भी इनके साथ मिले हुए हो, तो आप ये पता करो। पता चलता है कि राम और लक्ष्मण ये सिर्फ दोनों ही हैं, उनके साथ कोई और है नहीं। गुप्तचरों से ये पता चलने के बाद रावण बड़ा सोचता है कि क्या किया जाए। इनके ऊपर हमला करके इनको बंदी बनाया जाए या इनको मृत्युदंड दिया जाए। तब रावण को पता चलता है कि ऐसा करने से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, तो ये अगर दोनों ही हमारी लंका की तरफ आए तो ये अच्छा हो जाएगा। रावण को राम की पत्नी सीता के बारे में पता चलता है, तो राम सीता को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते लंका की तरफ आते। वो लंका के पास पहुंच जाते हैं। लंका के पास पहुंचने के बाद रावण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। बीच में रावण को ये खबर मिलती है कि सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण के साथ मिलके महाराजा वाली की हत्या कर दी। ये सुनकर रावण को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि वाली रावण का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और रावण का पुत्र अंगद को राजपुत्र बना दिया जाता है और वाली की जो पत्नी रहती है तारा, वो सुग्रीव से विवाह कर लेती है। इस बात से भी रावण को बड़ा दुख होता है कि वाली का हत्यारा है उसी से वाली की पत्नी ने शादी कर ली और अपने पुत्र को राजपुत्र बना दिया। बीच में एक दूत राम के तरफ से, लक्ष्मण की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से लंका में आता है, जिसका नाम है हनुमान। वो दूत बोलता है कि सीता को आप छोड़ दो, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन रावण उस दूत की बात नहीं मानता है, वो युद्ध की चुनौती देता है। वो हनुमान क्या करता है, पूरी लंका को धोखे से जला देता है और इसमें विभीषण उसकी मदद करता है। रावण को जब ये बात पता चलती है तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन सिर्फ भाई होने के कारण वो विभीषण को कुछ करता नहीं है। आखिर में राम, लक्ष्मण और रावण का युद्ध होता है। युद्ध के बीच रावण के कई सैनिक मरते, कई भाई भी मर जाते हैं और आखिर युद्ध में रावण की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय लक्ष्मण बोलता है कि मुझे राम ने भेजा है, ये कहकर कि रावण जो है वो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष है, बहुत बड़ा ही महापंडित है, रावण से जाओ और रावण से कुछ ज्ञान अर्जित करके लाओ। आखिर में रावण का मृत्यु हो जाता है और ये किताब यही समाप्त हो जाती है।